गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24। डेट है 23/12/2020। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। हम लोग लाइट का चैप्टर कर रहे हैं। पिछली हम लोगों ने क्लास में आई के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चैप्टर को लेके जाते हैं। We all know that the image of an object is formed on the retina। हमें मालूम है जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर बनती है। However, the impression of an image does not vanish immediately from the retina। जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज होती है ये एकदम से वैनिश नहीं होती रेटिना से, ये वहाँ पे 1 सेकेंड के 16वें भाग तक वहाँ पर रहती है, 1/16 of a second। तो अगर एक स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट 16 और अ रेट फास्टर देन 16 per second, देन द आई विल एक्सपीरियंस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक अ मूवी। अगर एक स्टिल इमेज जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, मतलब अगर सपोज है कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्टिल इमेज है वो अगर फ्लैश की जाए आई पर कितनी 16 के रेट पे या उससे ज़्यादा, तब तो आई को ऐसा लगेगा कि ये जो पूरी पिक्चर है ये मूव कर रही है, ठीक है। ये हम कैसे समझेंगे इस बात को, हम लोगों ने 2 कार्डबोर्ड लेने हैं। एक कार्डबोर्ड में हम लोगों ने केज बनाना है और एक कार्डबोर्ड पे हम लोगों ने एक बर्ड बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 2 होल्स बनाने हैं उस कार्डबोर्ड के राइट एंड लेफ्ट एज पे, ठीक है, और एक स्ट्रिंग उस पे से पास करना है उन होल से। हम लोगों ने एक जगह केज बना दिया और एक जगह हमने बर्ड बना दी। अब उस स्ट्रिंग को अगर हम दोनों साइड से पकड़ें और उसको ट्वर्ल करें, मतलब उसको हिलाएं, तो हम देखेंगे कि हम लोगों को ये फील होगा कि ये जो स्पैरो है, ये जो मतलब बर्ड है, ये केज के अंदर है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि अगर एक स्टिल ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, कि जैसे कि अगर एक स्टिल ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रखा जाए हमारे सामने, लेकिन ठीक है वो आई को ऐसे लगेगा जैसे कि मूवी की तरह चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हमने 16 या 16 पर सेकेंड के रेट से फ्लैश किया है। इसको दोबारा समझते हैं। एज यू नो दैट द सेम फिनोमिना हैपन्स व्हेन वी वॉच अ मूवी। अगर हम लोग एक मूवी वॉच कर रहे होते हैं और एक क्लिप बनाई होती है जहाँ पे 24 इमेजेस इकट्ठे 1 सेकेंड के अंदर चल रही हैं, तो हमारी आई को वो लगता है कि ये जो इमेज है एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये हमें मूविंग लगती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इमेजेस हैं, ये हमारी रील है, तो हमारी आई को ये धोखा लगता है कि ये मूवी है, बट कि जबकि वो क्या हो रहा है, वो एक एक चीज़ जो है वो आगे फ्लैश हो रही है, लेकिन वो हम लोगों को, क्योंकि उसके टाइम जो पीरियड है हमारे इमेज बनने का वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से हमें वो मूविंग लगती है, एक सीरीज़ में लगती है, ठीक। जैसे कि हमारी जो ये पिक्चर्स बनती हैं, जो ये मूवीज़ बनती हैं, ये ऐसे ही होती हैं, ठीक है। सेम फिनोमिना हैपन्स व्हेन वी वॉच अ मूवी, क्योंकि वेयर मोर देन 24 इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो पिक्चर्स यहाँ पे चल रही हैं वो 1 सेकेंड में घूम रही है, तो हमें तो वो इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं कि हमें तो वो मूविंग ही लगेगी ना, ऑल्दो वो क्या है, स्टैंड स्टिल है, स्टिल ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। हमें आई की केयर करनी चाहिए क्योंकि हमारी आईज प्राइसलेस हैं। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट। ना बहुत ज़्यादा लो लाइट में पढ़ना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ना चाहिए। रेगुलर एग्जामिनेशन हमारी आईज़ का होना चाहिए, और अगर हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं स्पेक्टिकल्स पहनने के लिए तो वो भी पहनने चाहिए। डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, फ्लैश लाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए, रेटिना को डैमेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा अपनी आईज़ रब नहीं करनी चाहिए। कोई डस्ट पार्टिकल्स आ भी जाते हैं तो वी विल वॉश देम विद अ क्लीन वाटर, ठीक है। उन डस्ट पार्टिकल को वी शुड वॉश देम विद अ क्लीन वाटर। हमारी आइज़ को भी वैसे ही धोने की ज़रूरत है जैसे हमें अपनी बॉडी का हाइजीन करना होता है, तो 3 से 4 टाइम्स तक हमें अपनी आइज़ वॉश करनी चाहिए। हमें जो बुक्स हम पढ़ते हैं एक नॉर्मल डिस्टेंस 25 डिस्टेंस होता है ना, 25 डिस्टेंस जो है डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसमें कि हम लोग हमें बहुत ज़्यादा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, तो 25 मिलीमीटर वो हमारा डिफरेंट डिस्टेंस होता है आइज़ का, जिसमें हम किताब को इजीली पढ़ सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं, आप एक बुक लीजिए और इसको बिल्कुल अपनी आंखों के आगे लाइए, आपको नहीं नज़र आएगा। थोड़ी सी दूर पे जाएंगे अब जाके आपको वो अक्षर नज़र आएंगे।
तो हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। सो कंज्यूम विटामिन रिच फूड्स जैसे कि कैरेट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैबेज हैं, ये सब हमें हाई क्वांटिटी में खाना चाहिए। विटामिन ए जो है वो कॉड लिवर ऑयल में भी होता है, मिल्क में होता है, दही में, चीज़ में, बटर में, मैंगो में, पपाया में। तो हम लोगों को इनकी भरपाई पूरी रखनी चाहिए अपनी बॉडी में, ताकि हमारी आईज़ जो हैं वो अच्छे से काम करती रहें, राइट। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। तो पहला आंसर आपका होगा हमारी जो इमेज बनती है रेटिना में बनती है। हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन आई परसिस्ट ऑन द रेटिना। तो 1/16 ऑफ द सेकेंड हम लोगों ने सीखा। हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज़। तो ये वाला आ जाएगा कि ये वाला वेयर मोर देन 24 डिफरेंट इमेजेस आर फ्लिप्ड होती हैं, एक के बाद एक आती हैं, क्योंकि वो थोड़े से टाइम स्पैन में आती हैं और एकदम से इकट्ठी आ जाती हैं, तो हम लोगों को वो पिक्चर मूविंग ऑब्जेक्ट लगती है। तो इस तरह से हम वॉच करते हैं मूवीज़ को। नेम द डिजीज़ कॉज बाय द विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। टू अवॉइड दिस विच फूड शुड बी ईट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ग्रीन वेजिटेबल्स, योगर्ट, कॉड लिवर ऑयल, ये सारा आ जाएगा। हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर आईज, राइट 4 मेजर्स। तो इनमें से 4 मेजर्स आप लिख लीजिए, आंसर नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, और लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, कहीं भी क्वेश्चन पे अटको, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू, टेक केयर बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।